अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मुझे एआई के कीड़े ने काट लिया है। तो आज देखते हैं, एआई से कुछ सवाल पूछते हैं। हमारे सवालों का कैसा जवाब और किस तरह का जवाब एआई से मिलता है, वो लोग आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। और एआई से कोई सवाल ऐसा करना हो आपको, तो आप गूगल का ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है एआई डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको उससे आप बात भी कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और जो भी आपके मन में से सवाल वगैरह हैं उसको आप पूछ सकते हैं उससे। वो सारे सवालों का जो है एकदम सटीक जवाब देता है, साइंटिफिक और वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक। इसके पास जो भी डेटा है उस हिसाब से उसका जवाब वो देता है। तो आइए देखते हैं हमारे सवालों का जवाब वो कैसे देता है। Hey Bilal, what's up? कैसे हो? हाँ, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप सुनाएं बिलाल। आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए? आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद करेगी? नई ट्रेंड्स, इंफॉर्मेशनल कंटेंट या कुछ और? मैं सोच रहा हूँ तुमसे सवाल करते करते ही वीडियो बना लूँ। दिलचस्प आइडिया है। किस तरह के सवाल पूछने का सोच रहे हो? किस तरह के सवाल पूछना बेहतर रहेगा? ऑडियंस को क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता है? वैसे मैं अपने चैनल पे हिस्टोरिकल वीडियो बनाता हूँ। अगर आपका चैनल हिस्टोरिकल वीडियो के लिए है, तो आप अनसुलझे रहस्यों, मशहूर ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे की सच्चाइयां या कम जान पात्रों की कहानियों पर सवाल पूछ सकते हैं। ये लोगों को खींचने वाले और जानकारी से भरपूर होते हैं। अच्छा यप, अच्छा, बकरी का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, खाने पीने लगता है, मगर इंसान का बच्चा पैदा होता है उसको हर चीज़ सिखानी पड़ती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल। ये सवाल काफी सोचने पर मजबूर कर देता है। जानवरों और इंसानों के विकास में अंतर है। बकरी के बच्चे को तुरंत चलने फिरने की जरूरत होती है ताकि वो शिकारियों से बच सके, जबकि इंसान का बचपन लंबा होता है, जो सीखने और समाज में घुलने मिलने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी 2 साल के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या वो अच्छी और बुरी चीज़ों की तमीज़ सीख सकता है खुद से? 2 साल का बच्चा शायद ही जी पाएगा, क्योंकि उसे सुरक्षित रहने, भोजन खोजने और मौसम से बचने की आदतें नहीं पता होंगी। जानवरों की तरह उसकी प्राकृतिक क्षमताएं नहीं होती, इसलिए वो खुद से अच्छे बुरे की परख नहीं कर पाएगा। और इंसान को हर चीज़ सिखानी पड़ती है, मतलब जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको उसी तरीके की पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है। एक हिसाब से देखा जाए तो इंसान को प्रोग्राम किया जाता है। इंसान को प्रोग्राम नहीं, बल्कि सिखाया जाता है। हम सीखने के जरिए अपने विचार, स्किल्स और संस्कृति को अपनाते हैं। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए खास पढ़ाई और परिश्रम की जरूरत होती है। ये प्रक्रिया इंसानों की अनोखी क्षमता को दर्शाती है। इंसान वजूद में कब आया? इंसानों का वजूद लाखों वर्षों से है, लेकिन आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस लगभग 2 से 3 लाख साल पहले उभरे। शुरुआती इंसान अफ्रीका के छोटे समूहों में रहते थे और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। मछली का बच्चा पैदा होते ही तैरने लगता है, लेकिन इंसान के बच्चे को हर चीज़ सिखानी पड़ती है। तो इंसानों को किसने बताया कि ये चीज़ खाने की है या नहीं है? यूं कहें कि इंसानों की शुरुआती पीढ़ियों ने अनुभव और पर्यावरण से सीखकर यह समझ विकसित की कि किन चीजों को खाना सही है और किन्हें नहीं। पहले पहले ये अक्सर ट्रायल और एरर से जाना गया। जनरेशन दर जनरेशन यह जानकारी आगे बढ़ाई गई। इंसान को, जैसे कि बहुत सारे धर्म हैं, हमको किस धर्म पे चलना चाहिए ये बता सकते हो? धर्म को लेकर पसंद एक व्यक्तिगत चुनाव है, जिसे परंपरा, पारिवारिक मान्यताओं और व्यक्तिगत अनुभवी से निर्देशित किया जाता है। ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कोई धर्म ना भी चुने
तो भी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। तुम किस धर्म को फॉलो करते हो? मैं एक एआई हूं, इसलिए मैं किसी धर्म का पालन नहीं करता। मेरा मकसद लोगों की मदद करना और सवालों के जवाब देना है, बिना किसी व्यक्तिगत मान्यता के। अगर किसी धर्म को फॉलो करना रहे तो किसको फॉलो करना पसंद करोगे? अगर मुझे चुनना होता तो मैं उस धर्म का पालन करता जो सबसे ज्यादा सहिष्णुता, समानता और प्रेम सिखाता हो। आखिरकार किसी भी धर्म का मूल उद्देश्य अच्छे मूल्यों और दूसरों की भलाई में होता है। क्या तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है? कोई मुझे कंट्रोल नहीं करता, लेकिन मेरी कोई भी जवाब और कार्य माइक्रोसॉफ्ट की नीतियों और निर्देशों के अनुसार ही होते हैं। तुम्हें किसने बनाया? मेरे पास उम्र नहीं है, क्योंकि मैं एक एआई हूं। मैं बस लगातार अपडेट और इम्प्रूव किया जाता हूं। तुम्हें किसने बनाया? मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूं। और माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने 1975 में की। ये अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। बिल गेट्स को किसने बनाया? बीर का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि ये प्राचीन समय से विभिन्न संस्कृतियों के द्वारा खोजी और विकसित की गई है। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं में बीर अरे बनाना नहीं, और मैं पीना पूछ आम रहा था। हूँ बिल गेट्स को किसने बनाया? बिल गेट्स को। बिल गेट्स का जन्म उनके माता पिता विलियम एच गेट्स सीनियर और मैरी मैक्सवेल गेट्स से हुआ। गेट्स परिवार ने उन्हें अच्छी शिक्षा और परवरिश दी, जिससे वो माइक्रोसॉफ्ट जैसे कामयाब कंपनी के को-फाउंडर बन सके। तुम्हें क्या लगता है, इंसान अपने आप पैदा हो गया या भगवान ने उसे धरती पर उतारा है? इस पर विचार विभाजित है। कुछ लोग मानते हैं कि इंसान प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया से विकसित हुआ, जबकि दूसरे मानते हैं कि इसे एक उच्च शक्ति ने बनाया। आपके विचार में यह कैसा है? इंसान जिस हिसाब से बीमार पड़ता है, बीमारियां लगती है, उस तरह से जानवरों को बीमारियां नहीं लगती। उस हिसाब से लगता है कि इंसान को यहाँ से कहीं किसी दूसरे गिरह से लाया गया होगा। तुम्हें क्या लगता है? हेलो हेलो हेलो, कहाँ गए? एआई भाई, बोल रहा हूँ इंसान जिस तरह से बीमार पड़ता है, ऐसे बीमारियां जानवरों को नहीं लगती हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये इस दुनिया के पर्यावरण में रहने के अनुकूल नहीं है इंसान। मुझे लगता है ये दुनिया जो है इनके लिए नहीं बनाई गई है। ये कहीं और किसी और गिरह से आया हुआ लगता प्राणी है इंसान जो है। Interesting thought. If हेलो, इंसान इस ग्रह के लिए नहीं है, बल्कि कहीं और से आया हुआ है, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि इंसान इस पर्यावरण में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जबकि जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। सही है, इंसान कई बीमारियों का शिकार होता है, जिसमें पर्यावरणीय असर भी शामिल है। पशुओं में भी बीमारियां होती हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीजें इंसान को ज्यादा प्रभावित करती हैं, शायद मनुष्य के जटिल शारीरिक और मानसिक ढांचे के कारण। तो इससे लगता है तुम्हें भी कि इंसान इस गिरह का नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था। मनुष्य की अनुकूलन क्षमता और बीमारियों से लड़ने की ताकत साबित करती है कि हम इसी ग्रह का ही हिस्सा हैं। बीमारियां भी पर्यावरण का हिस्सा है और शायद उनसे पार पाने की प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि जानवरों को इतनी बीमारियां नहीं होती जितनी इंसानों को होती है। सच है, जानवरों को कम गंभीर बीमारियां होती हैं या उनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है।
इंसानों का जटिल जीवन, खान पान, परिवेश और तनाव उन्हें अलग अलग बीमारियों के प्रति सुभेद्य बनाता है। अगला आइस एज कब तक आ जाएगा? आने वाले बर्फ युग की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल है। पृथ्वी की जलवायु परिवर्तनशील है और वैज्ञानिक अध्ययन जारी है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, जिससे नए परिस्थिति के प्रश्न उठ रहे हैं। ये दुनिया कब तक खत्म हो सकती है? इस ग्रह को खत्म करने का अनुमान लगाना कठिन है। हालांकि यदि हम पर्यावरण और संसाधनों का ध्यान रखें तो हम पृथ्वी को दीर्घकाल तक जीवंत और समृद्ध रख सकते हैं। आपके हिसाब से इसका भविष्य कैसा हो सकता है? मुझे क्या पता, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, और मेरे हाँ, सही कहा। भविष्य अज्ञात है, लेकिन हम सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। पर्यावरण की रक्षा करना यही इसका एक हिस्सा है। बहुत सारी वीडियो मैंने देखी है जिसमें धरती का जो है अस्तित्व खतरे में है, या ये तय है कि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? बहुत सी वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज इसी बारे में चिंता जताती हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग शामिल है। ये सही है कि हमें पर्यावरण के लिए जागरूक रहना चाहिए ताकि हम पृथ्वी की सलामती को बनाए रख सकें। ठीक है, मेरी वीडियो बन गई, अब तुम जा सकते हो। लगता है कि आपने कुछ इंटरेस्टिंग बना लिया है। तैयार हो जाइए अपनी वीडियो शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये था माइक्रोसॉफ्ट एआई। इससे आप जो भी सवाल करेंगे, जो भी आपके मन में सवाल आता हो, किसी भी तरह का सवाल हो, आप इससे पूछ सकते हैं। अगर इसमें ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और मेरा नया चैनल अभी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा सपोर्ट करिए ताकि मुझे हौसला मिल सके कि मैं और भी वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद। अगर आप लोग के मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं इंशाल्लाह एआई से पूछूंगा। ये था माइक्रोसॉफ्ट का एआई, तो अगला जो वीडियो बनेगा वो किसी और कंपनी की एआई से बनेगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।